हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपडेट है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर। तो देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ में दिया गया है। पीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और ये देख लीजिए 1339 पोस्ट पर अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है विभाग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या न्यूज़ दिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। मतलब पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 1339 पोस्ट पे। आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है। वहीं न्यूनतम आयु 21 वर्ष। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्राविधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त से आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में प्राप्त होंगी। मतलब ये आपका एज इसमें जो है वो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष है और आपका अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष है। बाकी कैटेगरी के अनुसार आपका 1-2 साल मतलब बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, बाकी तो विशेष नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताया जाएगा। और एज काउंट जो आपका इसमें है वो आपका 1 अगस्त 2025 से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्ति होने वालों की पदोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। मतलब आपका बहाली जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर होगा और आगे प्रमोशन के बाद आपका पद बीओ का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद का नियुक्ति कर्मियों के परिवीक्षा अवधि योगदान के तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष तक किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार के ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर देगा। कहने का मतलब है कि जब आपकी बहाली हो जाएगी उसके बाद आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा 1 साल के लिए। और उस 1 साल में अगर आपका उस 1 वर्ष में अगर आपका ये सर्विस संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रोविजन पीरियड को 1 साल और प्लस कर दिया जाएगा, यानी 2 साल। अगर 2 साल में भी आपकी सर्विस मतलब संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो फिर आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। नियुक्ति सहायक सेवा विकास पदाधिकारी को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसमें आपका ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होगा जिसको आपको उत्तीर्ण होना मतलब कंपलसरी है। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद विभाग के परामर्श से किया जाएगा। मतलब आपका जो विभागीय एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस राजस्व परिषद द्वारा क्या कहता है निर्धारित किया जाएगा। पदोन्नति पर विचाररत न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। तो ये न्यूज़ जो था आपका ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर, इसमें 3-4 चीज़ है जिसको देख लीजिए। पहला तो ये कि इसका एग्ज़ाम जो है बीपीएससी करवाएगी। दूसरा आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और बाकी तो विशेष सिलेबस वगैरह तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। मेनली इतना पता है कि 339 पोस्ट पे बहाली आने वाली है। देखिए कब आती है, ऐसे तो प्रक्रिया जल्द ही बताई जा रही है। बाकी देखते हैं। एक न्यूज़ और है जो कि बीपीएससी के रिगार्डिंग ही है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें है कि बीपीएससी से साल में 1.11 लाख को नौकरी, मतलब 1,11,000 को नौकरी 1 साल में। आगे देखते हैं। चतुर्थ अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग को नहीं मिली रिक्तियां, मतलब TRE-4 जो है उसके लिए अभी रिक्तियां नहीं मिली है सरकार को। तो देखते हैं डिटेल में क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग के पिछले वर्ष में 1,11,791 पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 24 से अधिक वस्तुनिष्ठ व लिखित परीक्षा का साक्षात्कार का आयोजन किया गया है।
इसमें शामिल होने के लिए 9,79,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसमें परीक्षा में 7,84,477 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 69 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के समकक्ष पदों को 470, असैनिक न्यायाधीश 151, सहायक वस्तुविद के 101, प्रधान शिक्षक के 36,947, प्रधान अध्यापक के 5,974, अध्यापक के 67,110, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों का 1,038 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष असैनिक न्यायाधीश आदि पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में 5500 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, 5,000 से अधिक पदों की प्रक्रिया इसी साल पूरी होगी। आयोग में 25 से 22 से अधिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए कैलेंडर, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, ये चीज़ है कि 2025 में 22 से अधिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी किया गया, मतलब बीपीएससी के थ्रू। इसमें 5,584 पदों का नियुक्ति होगी। अध्यापक नियुक्ति के चौथे चरण के आयोजन को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि चौथा चरण यानी TRE 4 को जो है उसका कैलेंडर में डेट मेंशन नहीं किया गया था, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। आयोग का कहना है कि इसमें संबंधित रिक्ति शिक्षा विभाग से प्राप्त होने के बाद शामिल किया जाएगा। मतलब अभी इसमें रिक्ति शिक्षा विभाग को नहीं मिली है TRE 4 के लिए, तो जैसे ही ये रिक्ति मिलती है तो फिर उसको शामिल किया जाएगा, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। और बाकी आपका ये 70 का है। मेंस का एग्ज़ाम जो है 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को उसके रिगार्डिंग